हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वास्तु क्लासेस फॉर बिगिनर्स में स्वागत है। आज इसका पहला लेसन है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आचार्य सीमा में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एक नया कोर्स लेकर आई हूँ, वास्तु फॉर द बिगिनर्स, और आज उसका लेसन 1 है। तो सबसे पहले वास्तु क्या है? वास्तु इज एन एंशिएंट वैदिक साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि जब भी हम किसी भी तरह का निर्माण करते हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, मंदिर हो, बगीचा हो, कुआं हो, वैदिक शास्त्रों के नियम जब उस पे लागू होते हैं, जब उनकी कंस्ट्रक्शन वैदिक शास्त्रों के नियम अनुसार होती है, उन नियमों को हम वास्तु कहते हैं। जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वास्तु के नियमों के अनुसार करते हैं, तो उसमें ब्रह्मांड की यानी कि यूनिवर्स की एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार रहता है, जिससे कि हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी रहती है, गुड हेल्थ रहती है, हम तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं, खुश रहते हैं। कई बार जब हम कोई एक मकान बनाते हैं या किसी दुकान में शिफ्ट करते हैं या दुकान बनाते हैं, तो देखा जाता है कि बिजनेस खत्म हो गया, या किसी मकान में शिफ्ट होने के बाद मौत हो गई, बीमारियों ने डेरा डाल लिया, घर में कलेश रहने लगा। ये वो जगह है जहाँ पे वास्तु के नियमों का उल्लंघन होता है। और जब कोई चीज वास्तु के नियमों के अनुसार नहीं बनती, तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा रहती है, और नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमेशा नेगेटिव एनर्जी विल ब्रिंग नेगेटिविटी। तो लाइफ में एक नेगेटिविटी रहती है, आप तरक्की नहीं कर पाते, हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम कोई भी निर्माण करें, चाहे वो कोई भी हो, दुकान हो, मकान हो, बगीचा हो, तो वो वास्तु के नियमों के अनुसार ही हो। कई बार हमने देखा है कि मना करते हैं कि फला पेड़ अपने घर के आगे नहीं लगाना, या फिर ये पेड़ घर के आगे पीछे लगाना शुभ होता है, घर के इस हिस्से में कुआं नहीं खोदना, घर के उस हिस्से में कुआं खोदना है। ये सारे वास्तु के नियम हैं जो कि आपके जीवन में नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज को दूर रख के पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। वास्तु को केवल आप अपनी जीवन को खुशहाल बनाने के साथ साथ उसको एज अ प्रोफेशन, एज अ व्यवसाय भी यूज कर सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। कई बार एक प्रश्न जो अक्सर हमारी जो नई जनरेशन है वो हमसे पूछती है, और हमारे भी दिमाग में आता है कि हम कंस्ट्रक्शन करने से पहले भूमि पूजन करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, ऐसा क्यों? आइए मत्स्य पुराण में से मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव का युद्ध अंधकासुर नामक राक्षस के साथ हुआ। युद्ध बहुत लंबा चला। युद्ध करते करते भगवान शिव के पसीने की एक बूंद धरती पर गिर गई। उस पसीने की बूंद ने एक भयावह राक्षस को जन्म दिया। वो राक्षस इतना प्यासा था कि धरती पर जो भी अंधकासुर का खून गिरता था उसे पी जाता था, और इतना सारा खून पीने के बाद भी जब उसकी प्यास तृप्त नहीं हुई, तो उसने भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और उससे पूछा, बोलो क्या वरदान चाहते हो? तो वो भयावह राक्षस बोला कि प्रभु, मुझे तीनों लोकों को निकलने का आप वरदान दीजिए। भगवान शिव तो भोलेनाथ, उन्होंने कहा तथास्तु, और उसे वरदान दे दिया। सबसे पहले वे राक्षस मुड़ा
और उसने स्वर्ग को निगलने की कोशिश करी। सारे देवता घबरा गए कि अगर ये स्वर्ग को निगल गया तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे। वो दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। अभी वो इस पे विचार ही कर रहे थे कि उस दानव का मन बदला, वो पलटा और उसने धरती को निगलने का प्रयास करा। जैसे ही वो धरती को निगलने गया, वो औंधे मुंह धरती पर गिर गया। देवताओं को मौका मिला, उन्होंने वो सारे के सारे उस राक्षस के ऊपर चढ़ गए और जिसको जो स्थान मिला उसने उस राक्षस को वहीं पर ही जकड़ लिया। क्योंकि सारे के सारे देवताओं का वास उस राक्षस के ऊपर है, इसलिए उसका नाम पड़ा वास्तु। और वास्तु, कोई भी निर्माण होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, आज हम उनको उसका देवता मानते हैं। अब देवताओं ने जब उसको जकड़ लिया तो वो हिलडुल भी ना पाए, औंधे मुंह धरती पर पड़ा रहा। और जिस देवता ने जहां पे उसको जकड़ा, उस देवता का स्थान वो ही कहलाने लगा। अब वो राक्षस परेशान, उसने देवताओं की पूजा करी, देवता प्रसन्न हुए, उनने कहा बोलो। तो राक्षस ने कहा मैं तो हिलडुल भी नहीं पा रहा, इस तरह तो मेरा क्या होगा प्रभु। तो देवताओं ने कहा ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कोई भी इमारत बनने से पहले जो व्यक्ति पूजा करेगा उसका सारा का सारा भाग तुम्हें भोजन के रूप में मिलेगा। अब वास्तुदेव बोले कि अगर किसी व्यक्ति ने पूजा नहीं करी तो देवताओं ने कहा यदि कोई व्यक्ति बिना तुम्हारा पूजन करे किसी भी तरह का निर्माण करता है तो वहां पर सुख शांति तरक्की का वास नहीं होगा। तभी से हम लोग जब भी किसी तरह का कोई भी निर्माण करते हैं तो वास्तुदेव का पूजन अवश्य करते हैं। तीसरी चीज, जब भी हम मकान बनाते हैं तो वास्तु केवल मकान, एक सुंदर मकान बनाने तक सीमित नहीं होता। वास्तु मकान के साथ साथ हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने को भी कहते हैं कि इंसान जब वहां रहे तो वो नेचर के बीच में रहे, खुश रहे। मकान तो सुंदर हो, मकान तो वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो, परंतु उसके आसपास की जो जगह है वो भी वास्तु के नियमानुसार हो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कौन सा पेड़ लगना चाहिए, कौन सा पेड़ नहीं लगना चाहिए, पेड़ किस दिशा में लगना चाहिए, किस दिशा में नहीं लगना चाहिए, ये सब भी बहुत जरूरी होता है। अब एक और कथा मैं लूंगी मत्स्य पुराण से और उसके बाद हम आज का लेसन समाप्त करेंगे। एक बार भगवान विष्णु सप्त ऋषियों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सप्त ऋषियों को कहा आप एक लकड़ी की बड़ी सी नाव बनाओ, उस नाव में सभी जातियों और प्रजातियों के बीज रखो, मेल एंड फीमेल बोथ। मन्नु को भी आप साथ लो, उनकी जो अर्धांगिनी है उनको भी आप साथ लो और आप सब उसमें बैठ जाओ। तो सप्त ऋषियों ने पूछा प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा देखो प्रलय आने वाली है, धरती पानी में समा जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो सृष्टि का दोबारा से आरंभ कैसे होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आप वो ही करो जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। सप्तऋषियों ने एक लकड़ी की नाव बनाई, उसमें वो खुद भी बैठ गए, सभी जातियों प्रजातियों के बीज रखे, उनने मन्नु को और उनकी अर्धांगिनी को भी अपने साथ बिठा लिया। प्रलय आया, धरती पानी में समा गई। तब भगवान विष्णु ने एक बड़ी सी मछली का अवतार लिया जिसे हम कहते हैं मत्स्य अवतार। उन्होंने क्या कहते हैं शेषनाग को रस्सी के तौर पे यूज करा और उस नाव को खींच के एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। प्रलय के बाद सृष्टि का पुनः आरंभ हुआ। मनु और उनके धर्मपत्नी ने, उनकी अर्धांगिनी ने मनुष्य जाति का वो करा, आरंभ करा। और मनुष्य जब गुफाओं से निकल के पहली बार उन्होंने जब निर्माण किया, चाहे वो
कच्चा ही निर्माण हो, वहीं से ही वास्तु के प्रिंसिपल्स, वास्तु लागू होना, वहीं से ही वास्तु का जन्म भी हुआ। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का अपना लेसन 1 समाप्त करती हूँ। जल्दी ही मिलेंगे लेसन 2 के साथ। लेसन 2 में मैं 5 तत्वों के बारे में बात करूंगी। 5 तत्व जिससे कि सारी की सारी सृष्टि बनी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारा दूसरा वीडियो आ गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए मिलके हम अर्जित करेंगे अपना वैदिक ज्ञान, खासकर वास्तु, कि हम सब एक खुशहाल जीवन जी सके। धन्यवाद। नमस्कार।